प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट का बेटा, झारखंड की माटी के लाल, जिनके लिए राजनीति के मायने राज करना नहीं, नीतियों को बेहतर कराना है, जिनके लिए राजनीति उस भरोसे पर खरा उतरना है जो जनता चुनाव के वक्त वोट देकर जताती है, और हर बार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का नाम ही प्रदीप यादव है। चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े या फिर अपनों की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े, प्रदीप यादव ने हमेशा साबित किया है। उन्होंने न सिर्फ पोड़ैयाहाट को विकास की दौड़ में आगे रखा है, बल्कि सदन में जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज बुलंद करने का भी काम किया है। चाहे वो मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, दलितों पिछड़ों की हकमारी का हो, उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई कि भाई सरकार चाहेगी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से पिछड़ों को आरक्षण मिला नहीं, आपकी बहालियां हो गई, फिर आप बहाली करने जा रहे हैं और ये राज्य सरकार कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और 2005 में इसमें रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट से हुए, उस केस का भी निष्पादन हो चुका है, अब कोई रोक नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने ही 50% की सीमा पार कर दी, 60% तक आरक्षण दे दिया। और कई जिले, दुर्भाग्य क्या है हमारा अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे जिले हैं, दुमका, लोहरदगा, चाईबासा, इन कई जिले हैं, मैं केवल 2-3 गुमला, इन जिलों का नाम गिनाता हूँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ जिला की नौकरी में पिछड़ों को, कई जिले हैं जहाँ जिला के नौकरी में पिछड़ों को आरक्षण शून्य अध्यक्ष महोदय। इसलिए नौकरी देने के पहले, आपकी घोषणा के पहले सरकार कि भाई हमने नौकरी की निकाली, उसके पहले सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे, ताकि उनको हक मिल सके, उनके बच्चे भी सरकारी सेवाओं में अपना दखल अंदाजी दे सके, यही मेरा आग्रह। या फिर जब गोड्डा में स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी करते हुए पावर प्लांट स्थापित करने का मामला हो, प्रदीप यादव ने जोरदार तरीके से विरोध दर्ज कराया और किसानों को उनकी जमीनों का ज्यादा मुआवजा दिलाने का काम किया। गोड्डा में त्राहिमाम, किसानों पर कहर, अडानी का है आतंक, अडानी के ठेकेदारों का कहर, किसानों की खड़ी फसल रौंदी। किसान एकता जिंदाबाद, जमीन बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। अपनी इस लड़ाई में लोगों के मिले साथ ने उनका उत्साह बढ़ाया। कभी पदयात्रा कर तो कभी साइकिल पर सफर कर उन्होंने लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जन मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। वो बताते भी हैं कि उनके लिए जनहित सबसे ऊपर है। इसके लिए संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आपकी शक्ति लेकर के हम पूरे प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई, पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यकों की हक और अधिकार की लड़ाई, आदिवासी दलित पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई, किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं। उसके लिए भी आप हमें संबल प्रदान कीजिए, उसके लिए भी आप हमें समर्थन कीजिए। और पिछले 20 वर्षों में बड़ी ईमानदारी पूर्वक लोगों ने हमें समर्थन भी किया। उसी ईमानदारी पूर्वक हम पूरे प्रदेश में लड़ते भी रहे, सड़क से सदन तक, जिसके परिणाम कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा। जब अडानी कंपनी आई और जब उसके विरुद्ध हमने आवाज़ बुलंद किया हक और अधिकार के लिए, गोड्डा के नौजवान किसान के लिए, जिस प्रकार की उसकी ज़मीन की कीमत घटाई गई, हमारी लड़ाई के कारण आज ज़मीन की कीमत 5 गुना हुआ। रेलवे में कौड़ी के भाव ज़मीन ली जा रही थी, आज उन्हें भी समुचित पैसा मिला। प्रदीप यादव ने सदन में झारखंडी हितों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, तो पोड़ैयाहाट जैसे विधानसभा क्षेत्र को पूर्ण रूप से उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया है। प्रदीप यादव कहते भी हैं कि पोड़ैयाहाट के पिछड़ेपन और दुर्दशा को देखकर ही उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया था। और हमने जो देखा उस क्षेत्र में कि आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, बिखरा हुआ क्षेत्र था, एक गांव में जाने की सड़क ना थी, 3-4 गांवों में मात्र
बिजली थी, बहुत दूर दूर पढ़ने के हाई स्कूल हुआ करते थे। तो हमें लगा आज़ादी के 50 वर्ष बाद यहाँ के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के साथ धोखा किया है। किसी न किसी व्यक्ति को आना चाहिए जिसे क्षेत्र के प्रति ममता हो, ममत्व हो, क्षेत्र के प्रति लगाव हो और उसके लिए काम करें। तो फिर छात्र राजनीति से हमने इस राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। प्रदीप यादव को जैसे ही पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया और पोड़ैयाहाट विधानसभा के प्रत्येक गांव को सड़कों और पुलों के जरिए मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। मुख्य सड़क से जोंकेला चंदू बथान तक सड़क तो कुरमाहाटा से केंदुआ होते सरयाबाद तक मुख्य सड़क का निर्माण कराया। इसी तरह डांडे, सुंदूर पहाड़ी, राजदाहा, डुमरिया, तालझारी जैसे इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। साथ ही प्रदीप यादव ने कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कराया। जिन इलाकों में नदियों को तैरकर पार करना पड़ता था, सबसे ज्यादा कठिनाई मरीजों को ले जाने में होती थी, वहां उन्होंने पुलों का निर्माण कराया। सुदूर बस्ती जो आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों की बस्ती है कैराबाड़ी, मैं आया था तो लोगों की एक ही मांग थी कि भाई मेरे इस नदी पर आप पुल बना दें, जो हम ना तो जिला मुख्यालय जा सकते हैं ना तो हम प्रखंड मुख्यालय जा सकते हैं। और फिर उन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और 10 साल पहले मैंने इस पुल को बनाया है। मुझे बेहद खुशी है। सड़क भी मैं बना पाया हूँ यहाँ का। आज वहाँ के स्थानीय लोग भी इसका श्रेय प्रदीप यादव को ही देते हैं। पहले पुल नहीं था तो हम लोग के यहाँ जैसे बीमारी हुआ या फिर और तरह का जो थी हुआ, आने जाने में दिक्कत होता था। अब हॉस्पिटल लाने में के लिए जो है पुल नहीं था तो कैसे, मतलब गाड़ी उड़ी चलता नहीं था। पुल बना तो फिर सब आना जाना होने लगा। प्रदीप यादव बताते भी हैं कि आरंभ में पूरा इलाका सड़क विहीन था। आज 85% गांव सड़कों से जुड़े हैं। 15% इलाकों में सड़कों का निर्माण बाकी है, जिसे आने वाले दिनों में पूरा करने का काम करेंगे। कि 2.5 किलोमीटर पक्की सड़क थी गांव को जोड़ने वाली। आज अगर आप देखें तो 80 से 85% गांव सड़कों से जुटा हुआ है। 15% ही गांव बचे हैं जो सड़क विहीन है। स्कूलों का अंबार लगा हुआ है। हमने 5-5 किलोमीटर पर 1-2 प्राय पंचायत के नज़दीक में हमने हाई स्कूल देने का प्रयास किया है। यह नदी नालों का प्रदेश है। यहाँ भी वही स्थिति थी, टापू बन के गाँव था। उन नदी नालों पर बड़े बड़े पुल जो आम जनों को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, बाहर जाने के जो रास्ते हैं उनको सहज और सरल हमने करने का प्रयास किया है। आज प्रत्येक पंचायत में 2-2 मध्य विद्यालय खुल चुके हैं तो सरयाहाट, पोड़ैयाहाट, बक्सरा, सुंडमारा में इंटर कॉलेज आरंभ हो चुके हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी शिक्षा के लिए गोड्डा में बीएड कॉलेज तो सरयाहाट और पोड़ैयाहाट में ITI कॉलेज खोले गए हैं। कृषि क्षेत्र में भी छात्र बेहतर प्रशिक्षण ले पाए, इसके लिए कृषि महाविद्यालय खुलवाया गया है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के छात्रों को भी इस बात का एहसास है कि उनके जनप्रतिनिधि ने उनके लिए क्या कुछ किया है। प्रदीप भैया देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर दिए हैं। हमारे जैसे कि बहुत सारे स्कूल है उसको चलवा ही रहे हैं। जैसे प्राथमिक को अपग्रेड किया गया, फिर अपग्रेड को हाई स्कूल में किया गया। अच्छे सारे सबों के लिए आगे तक भी कार्य करते रहे। हमारे यहाँ पर कृषि कॉलेज बना है। कृषि कॉलेज में अब यहाँ के लोग दूर जाते थे। जैसे पहले बिरसा मुंडा कृषि कॉलेज था तो फिर वह रांची था, रांची जाने के लोगों को दिक्कत होता था। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए काफ़ी असहमत थे और इनको मद्देनजर रखते हुए प्रदीप भैया हमारे बगल में धर्मोडी में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए हैं। न सिर्फ बेहतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कराई गई, बल्कि ग्रामीण परिवेश से आए बच्चों को रहने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी दी गई है, ताकि वो कम से कम खर्च में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। विधायक प्रदीप यादव का देन ही है यहाँ हॉस्टल जो बना है और हम लोग यहाँ रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है। यहाँ फर्स्ट ईयर से लेकर बीएड तक रेंट भी नहीं लगता है
पोड़ैयाहाट मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदीप यादव ने पूरे इलाके में जरूरत के अनुसार तालाब, सैकड़ों सिंचाई कुएं और चेक डैमों का निर्माण कराया है, जिनके जरिए पूरे इलाके में फसलों की सिंचाई संभव हो पाई है और बारिश नहीं होने पर भी किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर पाते हैं। इसी तरह लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाए, इसके लिए चापाकल, कुओं के साथ कई पेयजलापूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है। पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है, जिनके जरिए पोड़ैयाहाट, अमघट्टा, मटिहानी, देवडांड में पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह उनके विधायक बनने से पहले सिर्फ कुछ इलाकों में बिजली थी, मगर आज लगभग हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। प्रदीप यादव तो हम लोग का बहुत पुराना नेता है और प्रदीप यादव तो बिजली वगैरह सब कुछ हम लोग को वही किया है, रोड वगैरह हर जगह हम लोग को मदद करते हैं, हर काम में मदद करते हैं। हम लोग जब चाहते हैं कोई तकलीफ नहीं है भैया, प्रदीप भैया से हम लोग को, और जहाँ जहाँ जो बोलते हैं वहाँ पहुँचते हैं। इन सब के साथ साथ एक बेहतर पोड़ैयाहाट के निर्माण के लिए हंसडीहा, पोड़ैयाहाट, परसोटी, डांडे, बोहरा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दिलाई गई है। साथ ही कई स्थानों पर विवाह मंडपों का भी निर्माण कराया गया है। इसके अलावा प्रदीप यादव के प्रयास से निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो पूरे इलाके के लोगों के लिए घूमने फिरने की पहली पसंद बन गया है। सुनने में आया था कि नया खुला है यहाँ पे, तो इसी साइड से गुजर रहे थे तो एक बार घुस गए। देखने में पूरा ज्योग्राफी थिंकिंग है, जैसे प्रकृति के बारे में कैसे है, पेड़ पौधे सब यहाँ पे लगे हुए हैं। पार्क बनने से यहाँ एकमात्र मनोरंजन का यही एक साधन है घूमने फिरने का। दूसरा कोई भी गोड्डा में ऐसा जगह नहीं है जहाँ की बाल बच्चा लेके परिवार के साथ घुमा जाए। इस तरह देखा जाए तो प्रदीप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो स्वीकारते हैं कि अभी पूर्ण विकास होना बाकी है। उनके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है और इस समस्या का समाधान वो अपने अगले कार्यकाल में करना चाहते हैं। कि भाई बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है मेरे क्षेत्र का। अब उस बेरोजगारी को कैसे दूर करें, रोजगार लोगों को कैसे उपलब्ध कराएं, यही हम जनता से अपील करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को करने के लिए थोड़ी और आपको समय और शक्ति हमें देनी होगी, और उसी के लिए चुनावी मैदान में आज हैं। और उनके भरोसे में हम खरा इसलिए उतरने का प्रयास करेंगे कि हमने इस क्षेत्र में अपने आप को कभी नेता साबित करने का प्रयास नहीं किया। जो मंत्र मेरा रहा है कि हम नेता नहीं आपका बेटा है, जो मंत्र हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसी को लेकर के फिर से एक बार हम आगे बढ़ेंगे और जो विकास के काम अधूरे पड़े हुए हैं उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रदीप यादव खुलकर कहते हैं कि जनता उनकी भूमिका को सिर्फ विकास कार्यों और पोड़ैयाहाट के जनप्रतिनिधि के तौर पर न आके, बल्कि वो अपने क्षेत्र की जनता को ये भी बताना चाहते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों, युवाओं, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी जन मुद्दों के लिए सड़क से सदन तक चल रही लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। राज्य के कई अहम मुद्दे, जो मुद्दे अनछुए थे, जिसके लिए कोई साहस नहीं कर सकता था, इन मुद्दों को भी हमने विधानसभा और सड़क पर लड़ने का प्रयास किया। इन मुद्दों पर भी, चाहे नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी का सवाल हो, किसानों को हक दिलाने का सवाल हो, मुसलमान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हक और अधिकार की रक्षा हो, तमाम लड़ाइयों को पूरे प्रदेश में हमने लड़ा है और बड़ी ईमानदारी पूर्वक लड़ा है। इसीलिए पुनः आपसे एक बार अपील होगा कि उस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसको भी मूर्त रूप देने के लिए फिर से आपका समर्थन चाहिए। वाकई में देखा जाए तो जनता भी प्रदीप यादव के किए गए विकास कार्यों की तो सराहना करती है, साथ में उनके त्याग, जन मुद्दों के लिए किए जा रहे संघर्ष को भी बेहतर तरीके से समझती है। यही कारण है कि वक्त चाहे चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन का हो या फिर संघर्ष के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई पदयात्रा का, पूरे क्षेत्र में जनता का उन्हें भरपूर साथ मिलता है। युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई देते हैं, तो वो खुलकर स्वीकारते हैं
कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है और वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए आवाज उठाने के लिए सदन में उनकी आवाज का गूंजना जरूरी है। इसलिए लोगों से उनकी यही अपील है, जनता उन पर भरोसा करते हुए उन्हें अपना समर्थन दे ताकि वो जन मुद्दों की जंग को जारी रख सकें।